मक्का दिफाई मुआहदे पर ट्रंप की हिमायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इजहार तशक्कुर। एक्स पर बयान में कहा कि पाकिस्तान बरादर ममालिक सऊदी अरब तुर्किया के साथ मिलकर खित्ते के दिफा और अमन के लिए तामीरी किरदार अदा करता रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने ट्रंप के जुर्रतमर्दाना क़यादत को सराहते हुए कहा कि उनकी क़यादत के बायस जनूबी एशिया और करोड़ों जिंदगियाँ एटमी तबाही से बच गईं। पायदार अमन अवाम के बेहतर मुस्तकबिल के लिए ज़रूरी है। और अभी खबर यह है कि न्यूजीलैंड के वज़ीर आज़म क्रिस्टोफर लक्सन ने वेलिंगटन में पाकिस्तान की यौम आज़ादी की तकरीब में शिरकत की है। आपको बता दें कि इस मौके पर उनकी जानिब से न्यूजीलैंड के लिए पाकिस्तानी कम्युनिटी की खिदमात को भी सराहा गया है। मज़ीद बात होगी, नुमाइंदा खुसूसी सलमान आवाना में ज्वाइन करें। सलमान, इस मौके पर क्या कहा गया? जी बिल्कुल, न्यूजीलैंड के वज़ीर आज़म ने खासतौर पर पाकिस्तान के यौम आज़ादी की मुनासबत से पाकिस्तान हाई कमीशन में होने वाली तकरीब में शिरकत की और इस मौके पर जो हाई कमिश्नर थे डॉक्टर फैसल अजीज अहमद ने उनका इस्तकबाल किया और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के ताल्लुकात को उजागर किया। इस मौके पर वज़ीर आज़म क्रिस्टोफर लक्सन ने खास तौर पर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कोशिशों का जिक्र किया, खास तारीफ की कि किस तरह से पाकिस्तान मशरक़ वस्ता के अंदर क़याम अमन के लिए कोशिशें कर रहा है। उनका कहना था कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गैर मामूली तौर पर एक अच्छा काम किया और वो न सिर्फ अपनी हुकूमत बल्कि न्यूजीलैंड के अवाम की जानिब से भी मशरक़ वस्ता जैसे रीजन के अंदर क़याम अमन की कोशिशों पर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के मशकूर हैं। उनका कहना था कि तनाज़ा पूरी दुनिया के लिए इस वक्त दुख और तशवीश का बाइस है, मुश्किलात का बाइस है। पाकिस्तानी कम्युनिटी का उन्होंने खास तौर पर जिक्र किया कि न्यूजीलैंड में किस तरह 8,000 से ज़्यादा पाकिस्तानी आबाद हैं और वो इस छोटे मुल्क को बेहतर बनाने के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा कर रहे हैं। ऑलराइट, ठीक है सलमान, बहुत शुक्रिया। अपडेट करेंगे आपको। कराची में गवर्नर हाउस पर जमात इस्लामी की जानिब से पेट्रोलियम लेवी और महंगाई के खिलाफ धरना इस वक्त जारी है। कफील अहमद उस धरने में मौजूद हैं जो कि अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर के हमरा हैं, उनसे बात करेंगे। ओवर टू यू। जी, जमात इस्लामी की वो पेट्रोल की कीमतों और पेट्रोलियम लेवी जो है उसको ख़त्म किए जाने के ख़िलाफ़ इस वक्त फवारा चौक अगर हम बात कर लें गवर्नर हाउस के बाहर धरना जारी है। कारकुनान कुछ मौजूद हैं तादाद में और तमाम तफसीलात पे मेरे साथ मौजूद हैं अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर साहब। मुनम साहब, तादाद कुछ कमी है, कब तक बैठने का इरादा है, क्या कहेंगे, गवर्नमेंट पे कुछ इस मरतबा कुछ इम्पैक्ट होगा या नहीं? देखिए जी, आज धरने का दूसरा दिन है और पूरे पाकिस्तान के चारों दारुल हुकूमतों में सूबाई दारुल हुकूमतों में धरने का सिलसिला जारी है। आज 3 बजे इंशाअल्लाह ताला शहर भर से ख़वातीन बड़ी तादाद में यहाँ शरीक होंगी, हमारी माएँ बहनें शरीक होंगी और एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगी, इस धरने का हिस्सा बनेंगी इंशाअल्लाह ताला। बाकी जहाँ तक इसका ताल्लुक है मुतालबात का, हमारे मुतालबात 2+2 4 की तरह बिल्कुल वाज़ेह मुतालबात हैं कि पेट्रोलियम लेवी भत्ता टैक्स ख़त्म होना चाहिए। जो हर फूड पांडे वाला, फूड राइडर, इसी तरह तालिब इल्म, मीडिया पर्सन, इसी तरह हम देख रहे हैं लेबर, ये सारे लोग 1 लीटर पे 130 रुपये देने पे मजबूर हैं। एक आम आदमी किस तरह में महंगाई के इस दौर में 2 वक्त की रोटी खाएगा, किस तरह अपने बच्चों को पढ़ाएगा, किस तरह किराया देगा, किस तरह भारी भरकम बिजली के बिल देगा, ये खुद सवाल है उन हुक्मरानों के लिए कि जिनके शाना ख़यात ख़त्म होने का नाम नहीं लेते। और जमात इस्लामी के ये धरने इंशाअल्लाह ताला आम आदमी के हक़ के लिए, आम आदमी को रिलीफ देने तक इंशाअल्लाह ताला ये धरने जारी रहेंगे। तो पुलिस की नफरी भी जो है वो यहाँ मौजूद है और इस दोपहर के बाद मुकम्मल तौर पर जो ख़वातीन कारकुनान हैं उसमें बताया जा रहा है कि वो यहाँ आएंगी और बड़ा प्रोटेस्ट। उधर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में लफ्जी जंग शिद्दत इख्तियार कर गई है। ऐसे में बिलावल भुट्टो ने वफाकी हुकूमत को नताइज से खबरदार भी कर दिया है। कौमी असम्बली की मौजूदा पार्टी पोजीशन के मुताबिक पीपल्स पार्टी हुकूमत से अगर अलग हो भी जाती है तो भी नून लीग की हुकूमत 6 अरकान की अददी अक्सरियत से बरकरार रह सकती है। पीपल्स पार्टी के 74 अरकान अपोजिशन में बैठे तो भी अपोजिशन के पास 163 नशस्तें हो जाएंगी, जबकि हुकूमती अरकान की तादाद 175 हो जाएगी। आलमी अमन और एटमी ख़तरात के ख़िलाफ़ पाकिस्तान का अहम सिफारती किरदार। आलमी तकफ़ीफ़ असले के महाज पर पाकिस्तान को अहम सिफारती ज़िम्मेदारी मिल गई। पाकिस्तान आज अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मेमेंट की सदारत संभालेगा। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा ताहिर इंदिराबी ने जनेवा में आलमी ताकतों के दरमियान अहम मज़ाकरात की क़यादत करेंगे। एटमी जंग की रोकथाम, खला में असले की दौड़, मसनूई ज़हानत और तस्वीराती इस्तेहकाम समेत अहम आलमी मामलात पर पाकिस्तान की सदारत में ज़ेरे बहस आएंगे। अमरीकी सदर का मजाक ईरान की जानिब से संजीदगी से लिया गया है। आबनाए हुर्मुज़ से मुतालिक बयान पर सख्त रद्द अमल सामने आ रहा है। आपको बता दें कि ईरानी आर्मी चीफ ने कहा है कि हुर्मुज़ पर कब्जा करने वालों की टांगें तोड़ दी जाएंगी। मेजर जनरल अमीर हातमी ने ऐलान कर दिया है कि एक अमरीकी फ़ौजी को हला के गिरफ्तार करने पर $30,000 इनाम भी दिया जाएगा और ये पेशकश मुसल्लह अफ़वाज और अवाम दोनों के लिए है।
आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि जुड़वा शहरों में वक्फे से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। नालालई में कटारियां के मकाम पर पानी की सतह बुलंद हो गई है। महकमा मौसमियात की जानिब से मजीद क्या कहा गया है, इस हवाले से आपको बता दें कि महकमा मौसमियात की जानिब से कहा गया कि इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गिरदुनवा में मजीद बारिशें हो सकती हैं। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बारिश से जल थल एक हो गया। नालालई में पानी की सतह बुलंद हो गई। बारिश बरसाने वाला सिस्टम इस्लामाबाद पर मौजूद। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। मूसलाधार बारिश के बाद नशेबी इलाके पानी में डूब गए, जबकि नालालई में कटारियां के मकाम पर पानी की सतह बुलंद हो गई। इंतजामिया ने हाई अलर्ट जारी कर दिया। बारिश बरसाने वाला सिस्टम जुड़वा शहरों समेत बालाई और वस्ती इलाकों पर मौजूद है। महकमा मौसमियात ने इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिरदोनवाह में मजीद बारिश की पेशगोई की है। सियालकोट, सराय आलमगीर और जहलम समेत मुख्तलिफ इलाकों में भी मूसलाधार बारिश हुई, जिससे मौसम खुशगवार हो गया। शहर कायद में बूंदाबांदी का इम्कान, जबकि लाहौर में मौसम खुशगवार मतलब जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात ने बालाई इलाकों और वस्ती इलाकों में 21 अगस्त तक मजीद बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि ईरान के आर्मी चीफ मेजर जनरल अमीर हातमी ने धमकी दी है कि अपनाए हुर्मुज़ के मामले पर ट्रंप का बयान बड़ी गलती है। दुश्मन को समझना चाहिए कि मुकाबला ईरान से है, उसके मुहाफ़िज़ आपकी टांगें तोड़ देंगे। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी आर्मी चीफ का कहना था कि अमरीकी अफवाज को अमलन यहाँ से निकाल दिया गया है और अब उन्हें खलीज बहरे ओमान और अपनाए हुर्मुज़ में दाखिल होने की इजाज़त नहीं है। खित्ते में अमरीकी फ़ौजी अड्डों को दोबारा उनकी साबिका पोजीशन में वापस आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली में 8 मखसूस नशिस्तों पर इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। 20 अगस्त को कागजात नामजदगी जमा होंगे। 23 अगस्त को उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी। 24 अगस्त को असम्बली में पोलिंग होगी और इसके साथ साथ मखसूस नशिस्तों में ख़वातीन की 5, उलमा व मशाइख और ओवरसीज़ कश्मीरियों टेक्नोक्रेट की एक नशिस्त शामिल है। आगे बढ़ेंगे, अहम डेवलपमेंट है। आपको बता दें कि सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से बलूचिस्तान में फितना और हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ जारी हैं। किलीज़ाइक में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने झड़प में 2 दहशतगर्दों को मार गिराया है, 3 जख्मी हुए हैं। दहशतगर्दों के कब्जे से एम्यूनेशन, मैगजीन, दस्ती बम और IED बनाने का सामान भी बरामद कर लिया गया है। आपको बता दें कि सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से बलूचिस्तान में ये कार्रवाई की गई है। फितना और हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के खिलाफ किलीज़ाइक में इंटेलिजेंस बेस्ड ये ऑपरेशन किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस से झड़प में 2 दहशतगर्द मारे गए हैं, 3 जख्मी हुए हैं। पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन और नए सूबों के मामले पर कौमी असम्बली में रद्द अमल देने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी आइंदा 2 रोज़ में कौमी असम्बली से खिताब कर सकते हैं और नए सूबों से मुतालिक पार्टी का मौक़िफ़ पेश करेंगे। बिलावल भुट्टो आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में मुबैना धांधली, पार्टी तहफ़्फ़ुज़ात और वफाकी हुकूमत से मुज़ाकरात के मामले पर भी बात करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।